गोपाल कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। माय रे श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। माय श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। माय श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। कबहू मुख मंदहास उनके मुख मंदहास। मेरे सखी सुख की रास उनके मुख मंदहास। मेरे सखी सुख की रास। कबहू बेनु कबहू नैन से नहीं जनावे। माय श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। माय श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। माय श्याम सुंदर घोर भवन। मेरी दधि मथन बार मेरे दधि मथन बार उनकी उठनी सवार। मेरे दधि मथन बार उनके उठनी सवार। रही नेत माट दही रही नेत माट दही सकल ही बिसरावे। माय श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। माय श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। चतुर्भुज प्रभु गिरधर अंग चतुर्भुज चतुर्भुज प्रभु गिरधर अंग कोटि मदन मूर्ति। चतुर्भुज प्रभु गिरधर अंग कोटि मदन मूर्ति। चतुर्भुज प्रभु गिरधर अंग कोटि मदन मूर्ति। हसत चलत वन कोमाली रे। हसत चलत वन को सपन के चित्त ही चुरावे। माय श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। माय श्याम सुंदर घोर भवन आगे वे आवे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। श्री पूर्णानंद कल्पद्रुमतलरजसा पाविते भूप्रदेशे यस्मिन् कस्मिन् निषीदन् सपदि निजपदे शान्तवृत्तिर्निसर्गः।
दर्शम दर्शम स्वरूपम परिणति विधुरम ब्रह्म निर्भेदमद्धा न श्रद्धाम नानुबंधम श्रुतिशिखर गिराम आग्रहम नानुमन्ये। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण जब सपरिकर द्वारका की सेना सहित गए थे और रनिवास सहित भी गए थे, बिना युधिष्ठिर के निमंत्रण के। ये भगवान का भक्त वात्सल्य है। वहां एक दिन सभा जुड़ी। युधिष्ठिर ने भरी सभा में श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, किसी भी कर्म से आपका लेप नहीं है। कोई पूजा करे कर ले, कोई तिरस्कार करे कर ले। जैसे सूरज को कोई दीपक दिखावे और चाहे उनकी ओर थूके, सूर्य तो सर्वथा अस्पृष्ट ही रहते हैं। इसी प्रकार आपके साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है। कर्म से आपका तेज घटता नहीं है और कर्म से आपका तेज बढ़ता नहीं है। फिर भी आप कर्म तो सब करते ही हैं। श्री कृष्ण की दिनचर्या में वर्णन है हो इसी अध्याय में कि वे प्रातः काल उठ करके पलंग पर ही अपने बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं। तो उनको ध्यान की क्या आवश्यकता है, वो तो स्वयं है, पर ध्यान करते हैं क्या? कि मैं तमसः परस्तात् जो ज्योतिर्ब्रह्म है, जिसमें न माया है न छाया है न प्रपंच है, जिसमें न जीव है न ईश्वर है, ऐसा साक्षात परब्रह्म मैं ही हूँ। उसके बाद उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, गोदान करते हैं, और जो भी कोई आ जाए उसको कुछ न कुछ देते हैं। क्योंकि लेना जो है, ये ग्रहण जो है, ये माया का स्वभाव है, और त्याग जो है, दान जो है, ये परमात्मा का स्वभाव है। जीव खा के खुश होता है और ईश्वर खिला के खुश होता है। अब आप समझ लें कि आपके जीवन में ईश्वर कितना प्रकट है। आपको अगर खिला के खुशी होती है, दे के खुशी होती है, तो आपके जीवन में ईश्वर प्रकट है। तो करते ही हैं। नीति में भी बड़े निपुण हैं। रुक्मिणी और बलराम में मतभेद हो गया रुक्मी के मरने पर। वही बलराम जी जो रुक्मी के बांधने पर बहुत नाराज हुए थे कृष्ण पर, उन्होंने ही रुक्मी को मार डाला। और जिस रुक्मिणी को उन्होंने बहुत समझाया था, वही उन पर नाराज हो गई कि हमारे भाई को क्यों मारा।
अब जब पत्नी और भाई में मतभेद हुआ तो वहाँ श्री कृष्ण की नीति निपुणता देखो। पत्नी की ओर से बोले तो भाई से झगड़ा, भाई की ओर से बोले तो पत्नी से झगड़ा, चुप रह गए। हर जगह बोलना ही जरूरी नहीं रहता है, कहीं कहीं मौन भी बड़ा सुखदायी होता है। बलराम जी रूठ गए थे, अरे भाई वो तो हमसे बड़े हैं, समझदार हैं, अब उनको मनाना क्या। कोई नासमझ हो रूठे तो उसको मनाया जाता है, और समझदार तो कुछ न कुछ हित समझ के ही रूठा होगा ना। पत्नियां जो हैं उनको 16,000 पत्नियों को, 16,007 पत्नियों को मन से ही वियोग का अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण पास बैठे हों और उनको वियोग का अनुभव होता है और श्री कृष्ण के लिए रोने लग जाते हैं। मानस वियोग होता है, प्रेम वैचित्य होता है। पर रुक्मिणी जी को कभी प्रेम वैचित्य नहीं होता, उनको मन से कभी वियोग नहीं होता। ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं इतनी प्यारी हूँ इनकी कि छोड़ के कहीं जाते नहीं। अपने रूप सौंदर्य का अभिमान हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण वाचा वियोग उत्पन्न करते हैं, ऐसी बातें कहते हैं कि मैं तो अपना गौरव दिखाने के लिए तुमको हर के लिए आया था, तुम्हें मैं पसंद हूँ कि नहीं इसका कुछ पता नहीं है। तुम चाहो तो अब भी किसी से ब्याह कर लो, और एक 50 नाम गिना जाते हैं, उनसे कर लो, उनसे कर लो। रुक्मिणी जब रूठी और उसने भी सुनाया खूब, फिर चतुर्भुज होके 2 हाथ से उसको उठा लिया, एक हाथ से बाल संवारा, एक हाथ से आंसू पोंछे, अपने हृदय से लगा के बड़ा प्यार किया और बताया कि ये तो मैं हंसी किया था। पति पत्नी में ये जो हंसी विनोद होता है इससे उनका आनंद बढ़ता है। इस तरह की बात करने में तो रात बीत जाती है। ऐसे निपुण हैं श्री कृष्ण सभी व्यवहार में। जदुवंशियों में जब मतभेद हुआ तो स्वयं आगे नहीं आए, स्वयं तो उदास होके पीछे बैठ गए। उद्धव जी को आगे कर दिया और अंत में अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया। वही श्री कृष्ण युधिष्ठिर के सामने भरी सभा में बैठे और युधिष्ठिर प्रार्थना करने का अर्थ है कि ये वस्तु सर्वश्रेष्ठ है, इसको मैं चाहता हूं। प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट और अर्थना का होता है उसके लिए याचना। ये चीज हमें हमारे जीवन में चाहिए। फिर बोले आपको तो कर्म लगता नहीं है, न अच्छा न बुरा, न कर्म से ह्रास है न कर्म से विकास है, फिर भी मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करूं। भगवान को कोई प्रयोजन नहीं। युधिष्ठिर की ये बात सुन के उन्होंने कहा ठीक है, राजसूय की सब तैयारी होने दो। योजना बन गई पूरी, संकल्प हो गया हो। संकल्प माने योजना होता है। अमुक काल में, अमुक देश में, और परंपरा से अधिकारी पुरुष अमुक अमुक व्यक्तियों के द्वारा अमुक फल की प्राप्ति के लिए अमुक कर्म करेगा। माने पूरी की पूरी योजना संकल्प में दे दी जाती है। सम्यक कल्पना का नाम संकल्प है। अब श्री कृष्ण ने कहा कि पहले दिग्विजय होना चाहिए, तो जो युधिष्ठिर के भाई लोग थे और दूसरे लोग भी चारों ओर गए और दिग्विजय करके आ गए। कोई उनके सामने टिका नहीं। एक जरासंध पर विजय नहीं हुआ था। उसके लिए उद्धव जी की सलाह थी कि वो युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता,
17 बार 23 अक्षौहिणी लेके आया तब पराजित हो गया। 18वीं बार हम लोगों को पराजित होके भागना पड़ा। ये भी एक मर्यादा भगवान की उन्होंने दिखाया कि देखो वाद विवाद जब होता है, युद्ध होता है, तो कभी अपनी जीत होती है तो कभी हार भी हो जाती है। जब श्री कृष्ण की भी हार हो सकती है तो दूसरों के जीवन में हार हो जाए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। उसमें भी ठीक ठीक अपने संकल्प का नारायण प्रकारांतर से पालन करना चाहिए। अब उद्धव जी ने सलाह दी कि उसका नियम है कि पूजा के बाद उसके पास जो कोई पहुंच जाए और वो जो मांगे सो देता है, तो मेरी राय ये है कि ब्राह्मण, ये श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, ये तीनों ब्राह्मण बन के जाएं और पूजा के बाद भोजन के पहले उसके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हों और उससे बाहु युद्ध, मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध की याचना करें और फिर वो बड़ी प्रसन्नता से देगा और भीमसेन उसको इस युक्ति से मार डालें। अब उसी के अनुसार ये तीनों गए। महाभारत में तो लिखा है कि सीधे रास्ते नहीं गए, हाँ, क्योंकि द्वारपाल लोग रोकें, पूछें, जानकारी प्राप्त करें। सो महाराज चार दीवारी जो थी किले की, उसी को लांग के और ठीक पूजा के समय पूजा के दरवाजे पर पहुंच गए। शत्रु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो तो सर्वैर उपायैर हन्तव्यः, किसी भी उपाय से उसको तो मार ही डालना चाहिए। सर्वैर उपायैर हन्तव्यः का सब उपायों से उसको मारना, ऐसे न बोल के किसी भी उपाय से उसको मार डालना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए। नारायण। अब तो जरासंध ने देखा, बोले ब्राह्मण देवताओं आप क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण बोले कि देखो जरासंध, हम लोग सीधा सामान लेने के लिए कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ नहीं आए हैं। उसने कहा अरे भाई हम समझ गए, तुम लोगों के हाथ में ये धनुष बाण धनुष खींचने का और बाण चलाने का चिन्ह तीनों के हाथ में बना हुआ है, ये तो ब्राह्मणों के हाथ में होता नहीं। सो तुम लोग जो मांगो सो तुमको देंगे। ददाम्यात्म शिरोपि बहा, यदि तुम लोग हमसे मांगने ही आए हो तो मैं अपना सिर काट के भी तुमको दे सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा हम लोग द्वंद्व युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं। जरासंध ने कहा कि तुम तो हमसे हार चुके हो, अब हारे हुए से क्या लड़ना है, अब तो तुम हार मान चुके हो हमसे, तुम तो हमसे लड़ने लायक नहीं हो। और ये अर्जुन जो है ये छोटा है, छोटे से क्या युद्ध करना, उसके ऊपर तो वात्सल्य करना चाहिए। अब रही भीमसेन के साथ बराबरी है, सो युद्ध होगा। अब महाराज 27 दिन तक युद्ध होता रहा। रात के समय सब मिल के एक साथ रहें, खाएं पिएं, हंसें बोलें, द्वेष नहीं, धर्म युद्ध हो रहा था, धर्म युद्ध, उसमें द्वेष नहीं था। सो नारायण भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा 27वीं रात को कि ये तो हमसे मरेगा नहीं, हमको ही मार डालेगा, हमारी तो हड्डी पसली चूर चूर हो रही है, अब क्या करें। सो श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छी बात है, उनके शरीर पर हाथ फिराया, नहीं भीमसेन भैया तुम तो बड़े बलवान हो, बड़े भाई हैं भीमसेन, नारायण तुम काहे को ऐसे कहते हो, बड़ी शक्ति है। अब हाथ फिराया तो उनका शरीर वज्र के समान हो गया। अब जब युद्ध करने लगे और दोनों की गदा टूट गई और द्वंद्व युद्ध होने लगा, तो श्री कृष्ण ने एक तिनका उठा लिया और तिनका उठाए के और उसको 2 टुकड़ा चीर के 2 टुकड़ा कर दिया। भीमसेन समझ गए। सो जरासंध को धरती में गिरा के एक पांव से उसका एक पांव दबाया और हाथ से दूसरा पांव उठा लिया, जैसा कि युद्ध में, मल्ल युद्ध में होता है नारायण। अब वो जरासंध तो जोड़ा हुआ था, 2 टुकड़े जोड़ के तो बना था, न वो खाली चेतन था और न खाली जड़ था,
नारायण ये तो जड़ चेतन का परस्पराध्यास ही था। निज कर्म निबंधन कर्मा हुवय मागधात, ये बोले कि ये कर्म पास के द्वारा नारायण जो अध्यास है ये दृढ़ हो गया है। सो भीमसेन ने, वो तो प्राणाचार्य महाराज वायु का अवतार प्राण रूप, उसने केवल विवेक से नहीं बल्कि प्राण बल से जरासंध का नाश कर दिया, मर गया। अब तो महाराज वो जो श्री कृष्ण ने तुरंत उसके पुत्र को वहाँ राजा बना दिया। और उसके जो पहले बताया कि अयुते द्वे शतान्यष्टौ 20,800 जो क्षत्रिय राजा, जैसे गुजरात में छोटे छोटे होते थे, हो एक महल में से ढेला जोर से फेंको तो दूसरे राजा के महल में जाके गिरे, इतने पास पास राजा थे छोटे छोटे। अब वो इतने राजा होंगे। सो श्री कृष्ण वहाँ गए। अब उनके तो बाल बढ़े हुए, बेचारे भूखे प्यासे रूखे श्री कृष्ण को देख करके आनंद में आ गए और सबने बड़े प्रेम से स्तुति की और बताया कि प्रभु हमारा राज्य छूटा, स्त्री छूटी, पुत्र छूटा, धन छूटा, हम जरासंध के जेल खाने में आए, इसने हम लोगों को बहुत कष्ट दिया, ये ठीक है, लेकिन ये सब कष्ट तो हमारे लिए तपस्या के बराबर हो गया, आराधन के बराबर हो गया, क्योंकि अंत में आपका दर्शन हुआ, आपकी प्राप्ति हुई। क्लेश फले नहीं पुनर् नवताम विधत्ते, कालिदास ने कहा है कि क्लेश उठाने के बाद यदि नारायण फल मिल जाए तो मनुष्य की जवानी लौट आती है। हो क्लेश फले नहीं पुनर् नवताम विधत्ते। सो हम लोग तो अब सफल हो गए। श्री कृष्ण ने और कृष्णाय ये मंत्र है, हो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मालवीय जी ने तो छपवा के रखा था एक श्लोक, उनके पास जाके कोई रोता कि हमको बड़ा कष्ट है तो ये श्लोक वही छपा हुआ उसको दे देते कि रोज जा करके पाठ करो। बड़ा सफल श्लोक है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब तो श्री कृष्ण ने मो नाई बुला बुला के उनके बाल बनवाए और स्नान करवाया, उनको अंगराग लगवाया और बड़े बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए, सबको रथ घोड़ा नारायण भेंट पूजा सबको दे करके वहाँ से विदा किया और जरासंध के पुत्र को वहाँ राजा बना दिया। अब वो महाराज उतने राजा युधिष्ठिर के सहायक हो गए, यज्ञ में आए, अपने अपने राज्य से सब जग भेंट पूजा लेकर के। इधर जरासंध का जो पुत्र था वो भी महाराज भेंट पूजा लेकर के युधिष्ठिर के यज्ञ में आया। बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। देवता तो नारायण मस्त हो जाते थे वहाँ आहुति लेकर के। अब जब सत्पुरुषों के सत्कार का प्रश्न आया तब ये हुआ कि सबसे पहले सत्कार किसका हो। तो सहदेव जो हैं नारायण पांडवों में से पांचवें सहदेव, वे उठ के सभा में खड़े हो गए और उन्होंने प्रस्ताव किया कि वैसे तो यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं और बड़े बड़े राजर्षि हैं, लेकिन ये बड़े बड़े बलवान हैं, देवता हैं, लेकिन सबसे पहले पूजा जो है वो श्री कृष्ण की होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो कोई देवी देवता नहीं हैं, ये तो सचराचर सृष्टि हैं, संपूर्ण विश्व के आत्मा अंतर्यामी प्रभु माने इसके प्रकाशक और अधिष्ठान साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, इनके सिवाय दूसरा कोई अग्र पूजा का अधिकारी है नहीं। सो महाराज भीष्म पितामह उठ के खड़े हो गए और उन्होंने समर्थन किया कि सदैव बालक है तो क्या, परंतु बात इसने बिल्कुल सच्ची कही। श्री कृष्ण से ही बसे लोको जदिदम सचराचरम
नारायण ये जो सचराचर विश्व है ये श्री कृष्ण के बस में है और लोक लोकांतर भी सब का सब श्री कृष्ण के बस में है। कृष्ण से ही बसो विश्वाम, कृष्ण से ही बसे विश्वाम। अब उन्होंने समर्थन किया। सो महाराज झट देर बिल्कुल नहीं हो, सुबह से शीघ्रम। अच्छा काम करना हो तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, बुरा काम करना हो तो उसमें टाल मटोल थोड़ा करना चाहिए, देर हो जाए तो हो जाए। किसी को देना हो कुछ तो तुरंत दे देना चाहिए, उसको बाकी नहीं रखना कि कल देंगे, और नहीं तो कल के पहले अगर महाराज मन बदल गया, शरीर बदल गया, और फिर तो रह जाएगा, वो वासना पूरी नहीं होगी। अच्छा काम करना हो तो तुरंत करना, और बुरा काम करना हो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसको टालते जाना। हाँ, एक सुख सप्तति नाम की कहानी का ग्रंथ है, संस्कृत में कथा ग्रंथ है नारायण। उसमें एक बुरा काम करने का संकल्प था किसी के मन में, सो तोते ने समझा बुझाकर 70 दिन टाल दिया, और 70 दिन जब टाल दिया तब फिर वो अशुभ कर्म करने का जो संकल्प है वही टूट गया। रोज सुख सप्तति उस ग्रंथ का संस्कृत में नाम है नारायण। अब अच्छा काम करना हो तो जल्दी, सो तुरंत। पूजा की सामग्री तो तैयार ही थी। अब सोने के थाल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के पांव पखारे, अर्घ्य दिए, नवीन वस्त्राभूषण धारण करवाया, सिंहासन पर बैठा के अभिषेक हुआ श्री कृष्ण का। सबके देखते देखते अब महाराज उस शिशुपाल जी को ये बात सहन नहीं हुई। थे तो बुआ के ही लड़के वो भी नारायण, लेकिन श्री कृष्ण की ये अग्र पूजा सहन नहीं हुई, क्योंकि एक तो बाल्यावस्था में ही ये मालूम पड़ गया था कि श्री कृष्ण के हाथों मरेगा, तो उसकी माता ने कृष्ण से ये वरदान ले लिया था कि 100 अपराध क्षमा करेंगे। और नारायण दूसरे शिशुपाल का ब्याह होने वाला था, सो श्री कृष्ण उसकी मंगेतर को ही उठा के ले गए ब्याह के पहले। सो द्वेष जो है वो शिशुपाल के दिल में जम गया था, और भगवान तो द्वेष से कोई स्मरण करे तो उसको भी मिलते हैं। अब देने लगा महाराज गाली। भगवान श्री कृष्ण गिनते रहे कितनी गाली दिया। क्षमा सारा ही साधवा। नारायण, जिसके जीवन में क्षमा नहीं है वो अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार किसी से कोई अपराध हो जाए और जिंदगी भर उसके लिए हम अपने मन में बैर बैठा के, द्वेष बैठा के रखें, इससे बुरा तो और क्या होगा। सो नारायण वो बड़ा द्वेषी था, उसके हृदय में द्वेष की आग जलती रहती थी, और श्री कृष्ण क्षमा की मूर्ति थे। 100 बार जब उसकी गाली सहेली श्री कृष्ण ने, तब सब के सब जो वहाँ राजा थे बौखला उठे, और उन्होंने कहा हम तो अभी शिशुपाल को मार डालते हैं। भीमसेन, अर्जुन तक नारायण उसको मारने को तैयार हो गए। अब उसके पक्ष के भी कुछ लोग थे महाराज, वो भी तैयार। श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो यज्ञ में बड़ा विघ्न हुआ, सो सबको शांत करके और धीरे से अपने चक्र से उन्होंने उसका सिर कतर लिया हो, उतार लिया सिर। अब क्या आश्चर्य हुआ कि भरी सभा में नारायण उसके शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकली और श्री कृष्ण के शरीर में जा करके मिल गई। तदरयोपि जजुस्मरणात्, नारायण बड़े बड़े भक्तों को जो सदगति मिलती है वही सदगति शत्रुता करने वालों को भी मिलती है, द्वेष करने वालों को भी मिलती है। क्यों? कि स्मरणाद हेतु हो। स्मरण रूप हेतु जो है वो प्रेम करने वालों में और द्वेष करने वालों में दोनों में समान है। तो श्री कृष्ण का स्मरण जो है वो नारायण मुक्ति का हेतु है। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में इसका निरूपण किया। जो द्वेष करेगा उसके हृदय में आग जलती रहेगी, और वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक बड़ा दुखी रहेगा,
और मरने के बाद मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया। लेकिन जो प्रेमी हैं वो तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रसास्वादन करेंगे, मजा लेंगे, जीवन मुक्ति का सुख रहेगा उनको, और मरने के बाद तो मुक्ति उनकी है ही। इसलिए प्रेम से और द्वेष से स्मरण करने में जीवन काल में अंतर है और मुक्ति काल में कोई अंतर नहीं है। भक्ति रसायन में उन्होंने इसका निरूपण किया। उन्होंने साहित्यिकों को बहुत डांटा है। एक बहुत मजेदार बात है, उन्होंने कहा कि भले मनुष्य, तुम लोगों के यहाँ रौद्र रस होता है और उसमें रस की सब सामग्री है, और विभत्स भी रस होता है उसमें भी सब रस की सामग्री है, भयानक भी रस होता है उसमें रस की सब सामग्री है, परंतु भक्ति में तुमको रस की सामग्री नहीं मिलती है। उसमें भाव विभाव अनुभाव संचारी नहीं है। भक्ति भी एक स्वतंत्र रस है। भक्ति रसायन में उन्होंने नारायण बड़े समारोह के साथ भक्ति के रसत्व को सिद्ध किया है। नारायण फिर उसी को लेकर के श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 5 रस भक्ति के सिद्ध किए हैं। नारायण शिशुपाल मिल गया। अब उसके पक्ष के जो लोग थे सो वहां से भाग गए और यज्ञ बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद अवभृत स्नान, यज्ञांत स्नान जो होता है उसका तो ऐसा वर्णन किया है महाराज। जल में प्रवेश करके स्त्री पुरुष दोनों एक साथ वो एक दूसरे पर जल उलीचें और पिचकारी मारें और वो रंग डालें, वो तो बड़े विस्तार से अध्याय में वर्णन है नारायण। उसके अवभृत स्नान के अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने मय से कह करके, मयासुर से, और युधिष्ठिर के लिए एक धर्म सभा बनवा दी थी। बड़ी अद्भुत मायामय वो सभा बनी थी और उसमें युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठते और द्रौपदी भी बैठती, सब 22 लोग बैठते नारायण। श्री कृष्ण आके सभासद बन के बैठते थे, मेंबर। ऊपर तो बैठते थे युधिष्ठिर और नीचे जो साधारण सदस्यों की जो आसन थे उन पर श्री कृष्ण बैठते थे। अब महाराज उस सभा तो ऐसी थी कि एक दुर्योधन जी महाराज एक दिन वहाँ पधार रहे थे। सो पधारते समय ऐसी मायामयी भूमि थी कि जहाँ सूखा था वहाँ मालूम पड़ा कि पानी है। सो युधिष्ठिर जी ने अपने कपड़े नीचे से ऊपर कर लिए और नारायण जहाँ पानी था, दुर्योधन नारायण और जहाँ पानी था उसको सूखा समझ करके वहाँ प्रविष्ट हो गए और गिर पड़े महाराज। सो द्रौपदी ने कहा कि आखिर तो अंधे का बेटा है, और भीमसेन ने ताली बजा दी। अब युधिष्ठिर ने बहुत मना किया लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते रह गए। अब होनी महाराज ऐसी कृष्ण की इच्छा। सो दुर्योधन को अपना बड़ा अपमान मालूम हुआ और वो वहां से नाराज हो करके अपने घर चला गया। और उसके बाद महाराज तरह तरह से जुक्ति करके युधिष्ठिर को अपमानित किया नारायण, जुआ के द्वारा और भी तरह तरह से। इसी के कारण अंत में महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध जब हो रहा था उसकी थोड़ी कथा तो प्रथम स्कंद में आ चुकी है और भागवत तो श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए है, कोई महाभारत युद्ध का वर्णन करने के लिए नहीं है। अंतिम दिन वहां तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम जी आए थे। सब लोग डर गए कि बाबा ये क्या करेंगे, इनका चेला है दुर्योधन, कहीं पक्ष ले लें तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। लेकिन बलराम जी ने जो है वो कहा कि देखो अर्जुन जो है वो दुर्योधन जो है वो शिक्षा में प्रबल है, उसको मैंने सिखाया है, और भीमसेन जो है ये शारीरिक बल में बड़ा प्रबल है, प्राण बल है इसके पास, तो ये जय पराजय कोई नहीं है, तुम लोग युद्ध बंद कर दो। लेकिन न तो उनकी आज्ञा भीमसेन ने मानी और न तो दुर्योधन ने मानी, दोनों लड़ते रहे। अंत में वो महाभारत युद्ध जैसे समाप्त हुआ आप लोग जानते ही हैं। फिर धर्म राज्य की स्थापना हुई। आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में ये प्रतिपादन किया है कि संपूर्ण महाभारत का फल जो है इसमें अंगी रस, मुख्य रस शांत रस है।
क्योंकि इतनी लड़ाई भिड़ाई, छल कपट, इतना उपद्रव करने के बाद अंत में मिला कुछ नहीं, निर्वेद ही हुआ। और निर्वेद स्थायी भाव होने से नारायण यहाँ शांत रस का ही प्रतिपादन सारे महाभारत में है। ये साहित्यिकों की मर्यादा है कि महाभारत अंततो गत्वा शांत रस का ही प्रतिपादन करता है। अब श्री कृष्ण वहाँ की सब व्यवस्था ठीक ठाक करके नारायण थोड़े दिन रह गए, और जब रह गए वहाँ तो हुआ क्या कि उधर शाल्व था शिशुपाल का मित्र, और उसने जा करके शंकर जी की आराधना की। अब शंकर जी महाराज तो औढ़र दानी, शरणागत वत्सल, देवताओं का कानून बिल्कुल निराला। अब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कह दिया वर मांगो, और उसने ऐसा वर मांगा जो वृष्णि भीषण, विमानम वृष्णि भीषणम, जदुवंशी लोग जिससे भयभीत हो जाएं उनको भय पहुंचावे। अब वो विमान महाराज ऐसा था कि आकाश में उड़े, पानी में चिले चले, धरती पर चले, कहीं दिखे और कहीं न दिखे, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसा खेल खेलने वाला वो मायामय विमान था जो शाल्व को मिला। अब तो उसने द्वारका पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ श्री कृष्ण तो थे ही नहीं, प्रद्युम्न थे द्वारका की रक्षा में। उन्होंने बहुत दिनों तक शाल्व का सामना किया। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रद्युम्न जो हैं वो युद्ध भूमि में बेहोश हो गए, तो उनका सारथी वहाँ से हटा के ले गया, नारायण हटा के ले गया। फिर जब होश में आए और जल वल पिलाया उसने, उनको स्वस्थ किया, तब उन्होंने सारथी को बहुत डांटा कि तुम हमको युद्ध भूमि से भगाए करके क्यों ले आए। तो सारथी तो महाराज मन ही मन मुस्कुराता भी था। उसने कहा कि जब तुम्हारे बाप ही युद्ध भूमि से भाग गए थे तो तुमको भगाए लिया, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन उसने बताया कि इस सारथी का धर्म है कि यदि रथी किसी संकट में पड़ जाए तो सारथी उसको बचावे। मोटर के मालिक पर कोई संकट आवे तो ड्राइवर का धर्म ही होता है कि वो उसको बचावे। वो फिर आकर के लड़ने लगे। इतने में महाराज श्री कृष्ण को युधिष्ठिर के पास रहते रहते ऐसा अनुभव हुआ कि द्वारका पर कोई बड़ा संकट आया है। सो बलराम जी से सलाह करके और वो तुरंत वहाँ से चल पड़े और द्वारका पहुँचे। तो बलराम जी को कह दिया कि तुम द्वारका की रक्षा करो और हम शाल्व को देखते हैं। सो बलराम जी गए द्वारका में और श्री कृष्ण आकर के शाल्व के साथ युद्ध करने लगे। अब शाल्व ने एक माया रची, एक देवकी के सेवक को भेजा, झूठा सेवक श्री कृष्ण से जाकर कहे कि शाल्व वसुदेव को पकड़ के ले गया है। पहले सेवक आया और उसके बाद महाराज शाल्व ने क्या माया का वसुदेव बनाया और चोटी पकड़ के उठा के और कृष्ण के सामने ले आया। बोले देखो मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे बाप को मारता हूँ। सो तलवार से सिर काट दिया। अब काट दिया महाराज तो लोग कहते हैं कि एक क्षण के लिए श्री कृष्ण को जैसे मूर्छा आ गई हो, परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि ये बात गलत है महाराज। वो तो अविप्लुत ज्ञान ऐश्वर्य हैं, नारायण सर्वज्ञ सर्वशक्ति, उनको भला अज्ञान कैसे हो सकता है और मूर्छा कैसे आ सकती है। सो ये झूठी अफवाह है। इसके बाद श्री कृष्ण ने सावधान होकर के वो गदा मारी नारायण उसके विमान पर कि सौभ जो उसका विमान था वो चूर चूर हो करके समुद्र में गिर पड़ा। सेना अस्त्र शस्त्र सब और शाल्व को श्री कृष्ण ने मार दिया। अब वो जब महाराज द्वारका में प्रवेश करने लगे तो देखते हैं कि पीछे पीछे वो जो शिशुपाल का मित्र था, शिशुपाल दंतवक्त्र और विदुरथ, ये दोनों बारी बारी से आए। श्री कृष्ण ने उनको भी मारा। उसके बाद द्वारका में प्रवेश किया और नारायण वहाँ आनंद से रहने लग गए। गोविंद इसके बाद राजा परीक्षित ने
श्री सुखदेव जी महाराज से ये प्रश्न किया कि आप श्री कृष्ण के दूसरे चरित्र सुनाइए। सभी चरित्रों में भक्त वात्सल्य है हो भगवान का, और उनकी भजनीयता का वर्णन है। वो देखने में चाहे लड़ाई के हों, चाहे झगड़े के हों, चाहे वाद विवाद के हों। श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने एक भागवत तात्पर्य निर्णय नाम का ग्रंथ लिखा। उनका तो उपनिषद तात्पर्य निर्णय भी है, महाभारत तात्पर्य निर्णय भी है। भागवत तात्पर्य निर्णय उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उसमें एक एक लीला जो है वो श्री कृष्ण के भजन में ही पर्यवसित होती है, प्रारंभ से लेकर अंत तक। सबका जो पर्यवसान है, अंतिम जो उनका फल है, वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही है। सो राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। श्री कृष्ण चरित्र के श्रवण के सिवाय नारायण किसी को इसी जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो जाए, इसकी आशा बहुत कम है। क्योंकि संसार में जहाँ देखो वहाँ अर्थ तृष्णा है, जहाँ देखो वहाँ भोग वासना है, जहाँ देखो वहाँ कर्म का विस्तार है, जहाँ देखो वहाँ तपस्या है, संकट है, नारायण नाना प्रकार के विघ्न हैं, बाधा हैं। एक श्री कृष्ण चरित्र ही ऐसा है कि जिसको मनुष्य श्रवण करे तो श्रवण करने मात्र से ही उसका मन भगवान में लगता है और वासना क्षीण हो जाती है। एक बात पर आप ध्यान दें नारायण कि यदि कोई धर्मानुष्ठान करेगा तो अधर्म की जो 50 वासनाएं हैं वो छूट जाएंगी, पर धर्म की 50 वासनाएं तो रहेंगी ना। और यदि उपासना करेगा महाराज तो 99 वासनाएं संसार की छूट जाएंगी, एक भगवत वासना रह जाएगी। यदि समाधि लगावेगा तो 100 वासनाओं का निरोध हो जाएगा, परंतु निरोध के बाद वही वासनाएं फिर उठेंगी। लेकिन यदि तत्व ज्ञान हो जाए महाराज तो क्या होता है कि 100 वासनाएं बाधित हो जाती हैं। तो अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के चरित्र का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, उसको एकांत में गुनगुनाना चाहिए। ये जो शब्द राशि है इसको मीमांसक लोग बड़ी प्रबल वस्तु मानते हैं। वो तो कहते हैं कि इंद्र शब्द में जो कर्म है या संप्रदान है, इंद्रम जुहोमि इंद्राय स्वाहा, यही देवता का स्वरूप है। ये जो हम कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, यही देवता है। चाहे आप ध्यान करें कि न करें, चाहे मन एकाग्र हो कि न हो, ये शब्द का जो श्रवण और वर्णन है यही हमारे हृदय में ला करके भगवान को विराजमान कर देता है। सो सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण कैसा था का बड़ा गरीब ब्राह्मण था। उसके नाम का उल्लेख तो मूल में नहीं है। दक्षिण में तमिल भाषा वालों ने कुचेल कह के उसका वर्णन किया है। कुचेल माने जिसका कपड़ा गंदा रहता हो, फटा पुराना रहता हो, उसको कुचेल बोलते हैं। कुचेल मुनये धत्ते स्म वित्ते शताम। दक्षिणियों ने कहा कि वो जो कुचेल मुनि था उसको उन्होंने कुबेर से भी बड़ा बना दिया। इसकी जो पुष्पिका है अध्याय की, उसमें श्रीदामा नाम लिखा हुआ है। श्रीदामा और लोक में प्रसिद्ध है सुदामा। सो महाराज वो वेद शास्त्र का तो बड़ा विद्वान था और जितना उसको रोज मिल जाता उतने में ही अपना निर्वाह कर लेता। दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं रखता था वो, उसके पास कुछ था ही नहीं। उसकी पत्नी भी थी और वो भी महाराज वैसे ही फटी पुरानी साड़ी पहनती थी और अपने पति के को खिलाने के बाद यदि कुछ बच जाए तब तो खाती थी और नहीं तो भूखी रह जाती थी। ऐसी पतिव्रता महाराज जो बिल्कुल सुदामा श्रीदामा के बिल्कुल ही अनुरूप थी। सो महाराज एक दिन बहुत दिन सहते सहते उसने देखा कि एक दिन
सुदामा जी भूखे रह गए, नहीं मिला भोजन, दूसरे दिन भी भूखे रह गए, तीसरे दिन भी भूखे रह गए। द्विजम धमन संततम, उनकी नसें जो हैं वो दुर्बलता के कारण दिखने लगी और शरीर कांपने लगा। तो उसने बहुत संकोच के साथ सुदामा जी से कहा कि पतिदेव आर्यपुत्र, मैंने सुना है कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं और वो द्वारका के स्वामी हैं, उनके पास लक्ष्मी जो हैं वो उनकी सेवा करती हैं और सोने की उनकी द्वारका है, आप उनके मित्र हैं, यदि आप उनके पास जाएं तो कुछ थोड़ा सा भी धन दे देंगे तो हमको ये कष्ट तो नहीं देखना पड़ेगा कि आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है। नारायण, ये गरीबों का जो दुख है उसको नारायण धनी लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। हमने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके मर जाने के बाद उनके घर में कोई एल्युमिनियम का बर्तन भी नहीं मिला, मिट्टी के बर्तन थे और अन्न के रूप में केवल समा, जो वहाँ बहुत कदन्न माना जाता है, वो शेर आध शेर निकला। नारायण, घर में लोग ठंड से मरते हैं और अन्न के बिना मरते हैं, दवा के बिना मरते हैं। ये जो जिनके पास संपदा है महाराज, 12-12 पीढ़ी खाने भर की, उनको गरीबों के दुख का, दरिद्रों के दुख का पता नहीं चलता है। अब देवी ने उनको बताया तो उनके मन में तो कुछ लेने की बात आई नहीं, न मांगेंगे न जांचेंगे, न उनसे हम कुछ चाहते हैं। एक लालच उनके मन में आई कि चलो पत्नी के कहने से ही सही हम द्वारका में जाएंगे तो श्री कृष्ण का दर्शन तो मिलेगा ना। यही सबसे बड़ा लाभ है कि श्री कृष्ण का दर्शन वहाँ जाने पर होगा। सो मान लिया। फिर बोले कि कल्याणी, अपनी पत्नी को कल्याणी करके बोलते हैं। नारायण, कल्याणी, नारायण जैसे भाग्यवती बोलते हैं, भाग्यवती तुम ये तो बताओ कि जब मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा, कृष्ण के पास, तो कुछ लेके जाना चाहिए ना। नारायण, खाली हाथ तो किसी के पास नहीं जाना चाहिए। वो तो महाराज बनारसी लोग होते हैं, उनके घर में आओ तो पूछेंगे कब आए, कहाँ ठहरे, मेरे लिए क्या लाए हो। और जब जाने लगो तब पूछेंगे कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो क्या क्या भोजन कराओगे। ये तो बनारसी लोग होते हैं। शास्त्रीय नियम तो यही है कि किसी के पास जाए तो खाली हाथ, रिक्त हस्तो न गच्छेत, तो रिक्त हस्त हो करके खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहले पाकिस्तान से आए थे सिंधी लोग, वृंदावन में 150-200 एक साथ हमारे पास आते, तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। इसलिए रास्ते में अड़ूसे का जो जंगल पड़ता, उसमें से अड़ूसे का एक एक पत्ता, आधा पत्ता तोड़ करके ले आते और रखते, क्योंकि अड़ूसा भी तो औषधि है ना, अड़ूसा भी तो औषधि है। वो ला करके सामने रखते थे। खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए। नारायण, सो हम क्या लेके जाएं। अब ब्राह्मणी को चिंता हुई तो वो 4 घरों में गई, अपने लिए नहीं, अपने पति को ये देने के लिए कि श्री कृष्ण को भेंट दें। अब वहाँ 4 घरों में क्या मिला? चिवड़ा मिला हो, कूटा हुआ धान, चिपिट तंदुलान, नारायण पिटे हुए जो चिपटे जो तंदुल हैं वो मिले। सो महाराज, किसी के घर में लाल मिला था, किसी के घर में छोटे चावल का मिला था, किसी के घर में बड़े चावल का मिला था, किसी के घर में सफ़ेद, किसी के घर में मैला। अब वो ला करके एक फटे कपड़े में धो धाकर फटे कपड़े में उसने बांध के दे दिया थोड़ा सा। अब वो ले करके महाराज सुदामा जी चले। सो नारायण, जब श्री कृष्ण के लिए चले तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण की ओर यदि कोई 1 कदम चले तो श्री कृष्ण उसके लिए 100 कदम चलते हैं। नारायण, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जब सुदामा जी 1 कदम घर से बाहर निकले तो श्री कृष्ण ने ऐसा कदम रखा कि सुदामा के